सर ये बताइए इन्फ्लेशन क्या होता है और इससे हम कैसे बीट कर सकते हैं? इन्फ्लेशन जो है ये एक ऐसा वर्ड है जिसके आने से हमें अनसर्टेनिटी हो जाती है। इन्फ्लेशन हर साल 6 to 9% होता है, जिसका मतलब ये है, सिंपल मीनिंग ये है कि पिछले साल जो चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी थी वो इस साल हमें 106, 107, 108 में मिलेगी। मतलब उसका दाम बढ़ चुका हो। तो इसका ये मतलब है कि हमारे को इससे ज़्यादा अपने रिटर्न्स कमाने हैं, इसको पीछे छोड़ना है। अगर हमारी सैलरी इससे कम बढ़ेगी तो हम रियल टर्म्स में हम एक्चुअली पैसा लूज करेंगे, ना कि हम कमाएंगे। तो इसलिए हमारे सैलरी का इन्फ्लेशन से तेज बढ़ना या हमारी अर्निंग्स का इन्फ्लेशन से तेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसको भी इन्फ्लेशन से तेज बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं आज की तारीख में क्या सिनेरियो होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बहुत सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनके दाम हर साल बढ़ जाते हैं। जैसे कि दूध 2019 में 52 रुपये लीटर, आज 66 रुपये लीटर। इस प्रकार कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, इलाज कराने का जो कॉस्ट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। जो ऑपरेशन 5 साल पहले 1 लाख में हो जाता था, अब 2 लाख में होता है। लेकिन अगर वो ऐसी चीज़ है जो करानी ही पड़ती है तो हमारे को ये इन्फ्लेशन को बियर करना पड़ता है। तो इसको बीट करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट हैं वो ऐसी चीज़ों में हो जो कि 6 to 9% से ज़्यादा रिटर्न दें। तो बैंक में ऐसा संभव नहीं है जहाँ पे कि हमारे को 6 से 8% रिटर्न मिलते हैं। और इसके लिए हमारे को इंडेक्स फंड्स में जाना पड़ेगा या म्यूचुअल फंड्स में जाना पड़ेगा या स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा। तो वो आदमी अपने हिसाब से तय कर सकता है। और हमारी जैसे भी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, LIC की होती हैं, उनमें भी रिटर्न जो है अराउंड 6% और उसके आसपास का ही होता है। तो वो भी इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाती और लंबे समय तक उनका टेन्योर चलता है, मियाद चलती है। तो वो उसमें पैसा हमें बढ़ के रियली नहीं मिलता है। तो इस सब को बीट करने के लिए हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड्स में और म्यूचुअल फंड्स में। और यहाँ से ही हमारे को इन्फ्लेशन से हम आगे निकल पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमसे कनेक्ट करें, इन्फॉर्मेशन नीचे है। थैंक यू।